औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा, जो हम कुरान मजीद की रोशनी में देख रहे हैं। सूरह क़सस में अल्लाह ताला ने शुरुआत की 40 आयतों में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा बड़ी तफसीली अंदाज में बयान किया है, जिसे हम आयतों के तर्जुमे के साथ यहाँ पर देख रहे थे। पिछले वीडियो में हमारा आयत नंबर 33-34 तक हो चुका था तर्जुमा। आज हम थोड़ा सा रिकैप करके आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक देखा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तवा के मुकाम पर नबूवत से सरफराज किया और अल्लाह ताला से हम कलाम होने का शर्फ भी बख्शा। वहाँ बुलाकर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के यहाँ 2 निशानियाँ दी। एक तो उनके असा वाली निशानी के जो हाथ में छड़ी थी, वो लाठी जैसे नीचे डालते तो वो सांप बन जाता और जैसे उठाते वापस से वो लाठी बन जाती ये। और दूसरा यद बैज़ा, यानी कि जैसे एक हाथ अपने गिरेबान में डालते और उसके बाद निकालते तो वो बिना किसी बीमारी के चमकने लगता। ये निशानियाँ उनके पास अल्लाह ताला ने दी थी और कहा था कि जाओ तुम फ़िरौन के पास और उसे कहो कि वो सरकशी में बहुत आगे निकल गया है और अब वो अल्लाह की तरफ पलट जाए और अल्लाह को अपना रब माने, और जो सरकशी उसने मचा रखी है, जो जुल्म सितम, जो फसाद बर्पा कर रहा है ज़मीन पर, उसे बंद कर दे। तब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से फ़रियाद करने लगे कि और मेरा भाई हारून मुझसे ज़्यादा फसी ज़बान वाला है, तो तू इसे भी मेरा मददगार बनाकर मेरे साथ भेज कि वो मेरी तस्दीक करे, और मुझे तो खौफ है कि वो सब मुझे झुटला देंगे। अल्लाह ने फरमाया कि हम तेरे भाई के साथ तेरा बाजू मजबूत कर देंगे। यहाँ पर अल्लाह ताला ने इनकी दुआ कबूल फरमाई और कहा कि हम तेरे भाई को भी तेरा मददगार बना देंगे और हम तुम दोनों को गलबा देंगे। फ़िरौनी तुम तक पहुँच ही ना सकेंगे। बस अब हमारी निशानियों के तुम दोनों और तुम्हारे ताबेदारी करने वाले सब गालिब रहेंगे। ये अल्लाह की तरफ से वादा आ गया यहाँ पे कि तुम अगर ये अल्लाह ताला का पैगाम फ़िरौन के पास लेकर जाओगे तो वो तुम तक नहीं पहुँच सकेगा। बस जब इनके पास मूसा हमारे दिए हुए खुले मौजिज़े लेकर पहुँचे तो वो कहने लगे कि ये तो सिर्फ खड़ा खड़ाया जादू है, हमने अपने अगले बाप दादाओं के ज़माने में कभी ये ना सुना। यानी कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन के सामने दीन की दावत रखी और बताया कि अल्लाह को एक जानो, हक़ जानो, अपना रब मानो, तब उसने कहा और उसके बाद अपनी निशानियाँ भी बताई, तो फ़िरौन उस बात से मुड़ गया, अकड़ गया और कहने लगा कि हमने ऐसी कोई बात नहीं सुनी अब तक बाप दादाओं से जो तुम जैसा कह रहे हो, और यहाँ का तो मैं इन सब के दरमियान तो खुद को ही वो अपना रब कहलवाता था। और कहने लगा कि तुम जो लेकर आए हो निशानियाँ, ये अल्लाह की तरफ से नहीं बल्कि ये तो जादू है। मूसा कहने लगे कि मेरा रब ताला इसे खूब जानता है जो इसकी तरफ से हिदायत लेकर आता है और जिसके लिए आखिरत का अच्छा अंजाम है, यकीनन बेइंसाफों का भला ना होगा। फ़िरौन कहने लगा कि ए दरबारियों, मैं तो अपने सिवा किसी को तुम्हारा माबूद नहीं जानता। यहाँ पर इसका तकब्बुर जाहिर है कि फ़िरौन अपने आप को खुदा कहलवाता था और लोगों को कहने लगा, दरबारियों को आवाज़ देकर कहने लगा कि तुम सबका रब तो मैं ही हूँ, मैं अपने आप को ही तुम्हारा खुदा जानता हूँ। और ये जो मूसा जिस तरीके की बात कर रहा है, जिस अल्लाह की बात कर रहा है, तो ऐसा तो हमने हमारे बाप दादाओं से कभी सुना ही नहीं। और कहा कि सुन ए हामान, हामान ये उसका वज़ीर था फ़िरौन का, तू मेरे लिए मिट्टी को आग से पकवा और फिर मेरे लिए एक महल तामीर कर, तो मैं भी मूसा के माबूद को ज़रा झांक लूँ। इसे तो मैं झूठों में से ही गुमान कर रहा हूँ। यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि मेरा रब सारे जहानों का रब है, तुम्हारा भी रब है, तो ये तकब्बुर में आ गया फ़िरौन और कहने लगा कि मैं तो सिर्फ यहाँ के लोगों का रब खुद को ही मानता हूँ। और हामान को कहने लगा, यानी उसके वज़ीर को कहने लगा कि तू पक्की ईंट से एक महल बना और इतना ऊंचा बना कि मैं भी आसमान में चढ़ के इसका कौन सा रब है इसे देख लूँ, क्योंकि मुझे तो इसकी बात सारी झूठी नज़र आती है। ये जो कुछ बोल रहा है ये सब कुछ झूठ है। और इसने और इसके लश्करों ने मुल्क में नाहक तकब्बुर किया। ये उसके तकब्बुर वाले अलामत थे, तकब्बुर वाली बातें थी। उसके तो पास जब हक़ चला गया तो उसे कबूल कर लेना चाहिए था, लेकिन वो कबूल नहीं किया बल्कि उसने तकब्बुर किया और मूसा को ही झूठा ठहराने का कोशिश किया और समझ लिया कि वह हमारी जानिब लौटाए ही ना जाएगा। और उसका जब ये तकब्बुर था और सोचना था कि मैं तो अल्लाह की तरफ कभी पहुंचूंगा ही नहीं, वापस पलटाया नहीं जाऊंगा, बिल आखिर हमने इसे और इसके लश्करों को पकड़ लिया और दरिया में फेंक डाला। अब देख लें गुनाहगारों का अंजाम कैसा हुआ।
यानी इनके इस तकब्बुर के सबब अल्लाह ताला ने इन्हें पकड़ लिया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से इसे इतनी बड़ी शिकस्त दी कि फ़िरौन को और उसके साथियों को दरिया में डुबा दिया। दरियाए नील के साथ दरियाए नील में ये वाक़या पेश आया है कि मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से जब सारे बनी इसराइल के लोगों को अपने साथ लेकर शहर से निकल गए थे, तब किसी ने फ़िरौन को पीछे से खबर दे दी कि मूसा सारे बनी इसराइल को छुड़ा कर लेकर जा रहे हैं। और उसके बाद क्या था कि जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम और उनका लश्कर आगे बढ़ा, पीछे से फ़िरौन अपनी सारी फ़ौज लेकर इनके पीछा करते हुए निकल पड़ा और एक मुकाम ऐसा आ गया, दरिया नील के पास पहुँचते पहुँचते मुकाम आ गया कि सामने से सारा दरिया है और पीछे फ़िरौन का लश्कर और बीच में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम। और वहाँ पहुँचने के बाद लोग परेशान हो गए। लोग कहने लगे मूसा अलैहिस्सलाम कि मूसा तुमने तो हमें फंसा दिया, यहाँ तक अब तो हम मारे जाएंगे। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरे रब का वादा झूठा नहीं है, डरो मत, अल्लाह हमारे साथ है। और उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल हुई कि मूसा अपना असा पानी पर मारो, और जैसे ही उन्होंने अपनी लाठी पानी पर मारी, वहाँ से दरियाए नील 2 टुकड़े हो गया और बीच में से रास्ता बन गया। अल्लाह ने देखिए, अल्लाह ताला पर जो इंसान यकीन रखता है, अल्लाह ताला ने किस तरह से उनको मौजज़ा दिखाया कि सारी कौम के सामने एक बड़ा रास्ता खड़ा हो गया जो दरिया के दरमियान से निकलता था और मूसा अलैहिस्सलाम और सारे बनी इसराइल को लेकर उसमें से आगे निकल गए। उसके बाद फ़िरौन को देखना था, फ़िरौन ने आगे पीछे कुछ ना सोचा और इनकी पीछा करते करते दरिया में पहुंच गया। और जैसे ही वो उस दरिया के बीच में पहुंचा, वहाँ से दोनों तरफ का पानी मिलना शुरू हो गया और अल्लाह ताला ने फ़िरौन को और उसके सारे साथियों को पानी में डुबाकर मार डाला। तो यहाँ तक ये क़िस्सा सूरह क़सस में अल्लाह ताला ने फरमाया है। इसके आगे भी और क़िस्सा है, कुरान मजीद के अलग अलग हिस्सों से हमको इंशाल्लाह इसका रेफरेंस के साथ हम देंगे। आज की वीडियो में यहाँ तक नाज़रीन, इससे आगे का जो क़िस्सा है इंशाल्लाह, क़िस्सा अभी भी जारी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने दरियाए नील पार करने के बाद यहाँ पर तो उन्होंने पहली दफ़ा फ़िरौन के साथ जो अल्लाह ताला ने जो काम दिया था कि फ़िरौन की तरफ उनको जाना है और उसके बाद उसे हक़ की बात बताना है और उसके बाद उसको फ़िरौन को शिकस्त देनी थी, तो ये काम उनसे अंजाम हो गया। अभी ये पहला मंजिला था। इसके आगे भी अल्लाह ताला की और भी मेहरबानी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ रही। इसके बाद अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल फरमाई और उनकी कौम को और भी मौक़ा दिए हैं, तो इंशाल्लाह उसका भी हम जिक्र करेंगे। आज के इस वीडियो में यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और मिलेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी गलतियों को माफ़ फरमाए, हमारे पढ़ने को, सुनने को, समझने को और सही तरीक़ा, सही रास्ता दिखा दे और हमारी हिदायत फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।